तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम देवांश है। आपकी कुंडली बनी है धनु लग्न की। राशि आपकी मीन है। कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? तो आपकी देखो जी, कुंडली में शनि मुझे अच्छा लगा है। मंगल अच्छा है। चंद्रमा भी अच्छा है, शुक्र सूर्य भी अच्छे हैं, गुरु अच्छा है। आपके तीन ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे, जिसमें से राहु सबसे ज्यादा खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। केतु खराब है, वो नीच का बैठा है। बुध खराब है, वो नीच का बैठा है। तीन ग्रह आपके हैं ज्यादा खराब। और आपने मुझे सवाल जो लिख के भेजे हैं, आपने मुझे बोला है कि सरकारी नौकरी का योग है या प्राइवेट का है, और विवाह आपका कब होगा। ये आपने दो तीन सवाल बोले हैं। और इसके अलावा कि पुखराज धारण करना चाहिए या गोमूत्र धारण करना चाहिए। भाई, गोमूत्र रत्न किसी भी कंडीशन में धारण नहीं होगा। चाहे गुरु आपका राहु तो वैसे भी नीच का बैठा है। रत्न क्या करता है? पावर बढ़ाएगा। राहु खराब है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। पुखराज गुरु आपका, गुरु अच्छा है, पुखराज धारण कर सकते हैं, लेकिन गुरु आपका पहली डिग्री अच्छी लेके बैठा है मेरे हिसाब से। इसका भी रत्न आप चाहे रहने दो। तो अब आपको मैं विस्तार में समझाता हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला घर, ये दूसरा घर है, तीसरा घर, ये है चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला ये है 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से तो हम पता करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। इस पहले घर से हम देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर बना है आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर आपके काम काज का है, जो नौकरी कारोबार करेंगे, 10वें घर से। 11वें घर से आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं, इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में तीसरा घर छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर एक लिखा रखा है, 11 नंबर। 11 है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें तीसरे घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने, आप मान लो अपनी अपनी उम्र देखनी है। 8वें घर से उम्र देखी जाएगी। 8वें घर में नंबर 4 लिखा है। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। उम्र आपकी अगर देखनी है, हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो हमने, मतलब जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब आपको देखो जी, मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके भी जो सवाल उनको मैं जरा कवर करूंगा। और एक बात और समझ लो कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, जैसे आपका देखो जी, मैंने बोला है राहु खराब है। राहु आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक आपको खराब फल देगा। और जो ग्रह अच्छा है, जैसे आपका गुरु अच्छा है, हमेशा जीवन भर अच्छे फल देगा। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। ये 9 से चली हुई है और अभी भी काफी लंबी है, 29 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है शुक्र ग्रह का। कितना असर है? 80%। और बाकी आपके ऊपर 20% असर आपके ऊपर शनि का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये छठा महीना 22 को चली है और आठवां महीना 25 में खत्म होगी। और तीसरे नंबर पे आपके जीवन के ऊपर असर है शनि की साढ़ेसती का। ये अभी चली है 1.5 साल से, ये चली है 17 जनवरी 23 से। और ये अभी भी आपकी 6.5 साल की, 6 साल की बड़ी है, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है, 7.5 साल की साढ़ेसती होती है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर अभी जो आज के समय में बड़ा है वो शुक्र का है। और दूसरा नंबर है शनि का और तीसरा है साढ़ेसती का। लेकिन इससे पहले देखो जी, आपके पहले मैं जो ग्रह खराब है, जैसे आपका केतु बुध, इनकी मैं बात करता हूँ। पहले हम आपके देखो जी, आपके क्योंकि सवाल जो मैं वो ज्यादा कवर करूंगा। आपने मुझे बोला पत्नी के बारे में, विवाह कब होगा। अभी आपकी जो उम्र है वो बन रही है, आपकी उम्र बनेगी 32-33 साल की आपकी उम्र हो चुकी है। लेकिन आपका विवाह क्यों नहीं हुआ वो हम देखते हैं। तो 12 घरों में मैंने बोला है, जैसे तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा माता, पांचवा बच्चों का, ऐसे सातवां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, यहाँ से पति पत्नी का सुख देखा जाता है। तो सातवां घर बनेगा आपकी पत्नी का घर।
कि पत्नी भाई कैसी है, पत्नी का सुख है या नहीं, साथ में घर को देख के डिसाइड होगा। और फार्मूला मैंने आपको अभी समझाया था, उस घर का जो मालिक देखना है वो मालिक कैसा है। तो साथ में घर में क्या लिखा है, 3 नंबर, 3 है, मिथुन राशि, मालिक बना बुध। तो हमें साथ में घर के मालिक इस बुध को देखना पड़ेगा आपकी पत्नी का सुख देखने के लिए। अगर बुध अच्छा है तो पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, अगर बुध खराब निकला पत्नी को लेके दिक्कतें आएंगी। और बुध के अलावा साथ में घर में, पत्नी के घर में कौन बैठा है, केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और इस साथ में घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है, एक तो मंगल की चौथी, राहु की भी पड़ रही है, मतलब समझ लो टोटल 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा। मेन वैसे 2 ग्रह हैं, साथ में घर का मालिक बुध और केतु, ये 2 ग्रह तो ज्यादा देखे जाएंगे। अब सबसे पहले साथ में घर में जो केतु है, मैं इसकी अगर बात करूं कि ये कैसा है, तो केतु आपका मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब लगा है, क्योंकि ये नीच का बैठा है। ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये अच्छे फल क्यों देते हैं, अगर ये खुद के घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है कुंडली में, अगर ये अपने घर में बैठे, जैसे आपका शनि अपने घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है, अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये ग्रह दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, जैसे गुरु दोस्त के घर में बैठा है। अगर ये उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, जैसे आपका सूर्य उच्च का बैठा है। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह किसी नीच राशि में बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो आपका केतु क्यों खराब है, क्योंकि वो साथ में घर में जहां बैठा है वहां पे ये 3 लिखा है, ये मिथुन राशि है जो कि केतु की नीच राशि है। तो केतु भाई नीच का होने की वजह से आपका है खराब। क्या खराब फल देगा, साथ में घर को खराब कर देगा। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो मेरा घर है और मेरे घर में कोई नहीं बैठा, लेकिन मेरे घर में एक आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में एंटर करेगा और घर के में आके क्या करेगा, क्योंकि दुश्मन है वो घर में मेरा नुकसान कर देगा। वो मेरा सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु करेगा। साथ में घर में नीच का है, साथ दुश्मन की राशि है, तो साथ में घर का सत्यानाश कर देगा। और साथ में अगर किसका है, पत्नी का, तो केतु आपको पत्नी के सुख में कमी कर देगा भाई, पत्नी का सुख मिलने नहीं देगा। अब पत्नी के सुख में कमी का मतलब क्या है, एक तो आपका विवाह देरी से होगा इस केतु की वजह से। दूसरा, अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। और आपका तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है, या पत्नी आपकी बहुत ज्यादा बीमार होगी। मतलब आपका ये केतु पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा बड़े लेवल पे, कोई ना कोई दिक्कतें करेगा, मुझे नहीं पता कि वो भाई क्या करेगा, लेकिन करेगा जरूर और बड़े लेवल पे। दूसरी बात, ये साथ में अगर पत्नी का तो है, इस घर से डेली की इनकम देखी जाती है, जो हमारी रोजाना इनकम होती है उसको भी देखा जाता है। तो केतु आपकी रोजाना की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। और यहाँ से साझेदारी के काम भी देखे जाते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे नुकसान होगा, कभी भी पार्टनरशिप में काम मत करना। तो मैंने आपको बोला था पत्नी के लिए भी 4 ग्रह देखने पड़े, अभी तो हमने केतु को देखा और वो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन सवाल है कि इस केतु को सही कैसे किया जाए ताकि ये दिक्कतें आपको ना दे। तो इसके लिए आपको इसके 3-4 उपाय करने पड़ेंगे। ये जो 9 है पावर होती, पावर हमने करनी है 0। तो पहला जो पावर 0 करने के लिए वो है केतु का दान। आप अगर केतु की वस्तु का दान करेंगे, करते रहेंगे दान, तो पावर इसकी कम हो जाएगी, शांत हो जाएगा। और इसका दान क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। वैसे इसका जो दान होता है वो है कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, सिंपल सा उपाय है, रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, बिस्कुट डालो, कुछ ना कुछ डाल दिया करो। दूसरा पे इसके 2 पार्ट है, जिसमें से पहला है दूसरे नंबर पे उपाय है केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रात के समय। 2 मिनट का पाठ है भाई, रात को रोजाना इस पाठ को पढ़ लिया करो, या इस पाठ को आपने सुनना है। तीसरा उपाय केतु स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ कब शुरू करने हैं, सवाल ये है। ये पाठ देखो जी, आज है शनिवार, ये आप आज से चाहे स्टार्ट कर दो या आज ऐसे करो, इस पाठ को आप अगले शनिवार से स्टार्ट करना, क्योंकि जो आज शनिवार, आज से आपने इस राहु के पाठ स्टार्ट करने हैं। क्योंकि अभी आपकी, मैं अभी आपको बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों बोला है। तो मैंने क्या बोला है, केतु का जो दान है वो तो आप चाहे आज से स्टार्ट कर देना, वो दान की वीडियो देख लेना क्या है। और केतु कवच, केतु स्रोत, दोनों पाठ पढ़ने हैं। कब से शुरू करने हैं, अगले शनिवार से। पढ़ने रात के समय ही, और शनिवार को शुरू करके रोजाना पढ़ने हैं रात के समय। और पाठ खत्म होने के बाद, जब पाठ आपने मान लो पढ़ लिए हैं या सुन लिए हैं, क्या बोलना कि हे केतु देवता, जो आपके मैंने पाठ अभी सुने हैं या पढ़े हैं, क्योंकि आप मेरे बैठे हैं विवाह के घर में, और मेरी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए, मुझे विवाह का सुख मिले। तो एक इसका और उपाय अभी आपको बताता हूँ वो क्या है। तो 3 उपाय आपने ये करने हैं। तो पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। अभी हमने साथ में घर में बैठा केतु देखा है, अब साथ में घर में जो 3 लिखा है, क्योंकि घर का जो मालक है वो सबसे मेन है। तो साथ में घर में 3 लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो हमें आपके अभी बुध को देखना पड़ेगा कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है
तो पत्नी का सुख फिर भी चलो मिल जाएगा। खराब निकला, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। तो सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है भाई? क्योंकि बुध भी आपका जहाँ बैठा है चौथे घर में, वहां पे जो 12 लिखा है, ये मीन राशि में नीच का होके बैठा है। बहुत नेगेटिव बात है। मतलब बुध भी आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से बुध भी आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? किस घर का मालिक था? पत्नी घर का। तो बुध की वजह से आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी? एक तो विवाह में देरी होगी, दूसरा विवाह हो भी गया तो पत्नी से बनेगी नहीं आपकी। पत्नी को लेकर दिक्कतें, लड़ाई झगड़े, मतलब आपका जो वैवाहिक जीवन होता है वो नर्क में ही होगा इस बुध की वजह से। और दिल्ली की इनकम का घर है सातवां, क्योंकि सातवां घर है दिल्ली की इनकम का, तो बुध इस घर का मालक है, वो आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इसका ये 10वां घर भी बुध का है। मतलब बुध के दो घर हैं, एक तो 7वां घर बुध का है और 10वां घर भी बुध का है। 10वां घर क्यों बुध का है? क्योंकि 10वें घर में जो 6 लिखा है, यह है कन्या राशि, मालक इसका बुध बनता है। और 10वां घर किसका है? आपके काम काज का घर है, पिता का घर है, सरकार का घर है, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 6 लिख रखा है, 6 है, कन्या राशि, मालक बुध, जो कि नीच का बैठा है। आप खुद देखो भाई, काम काज के घर का ही मालिक नीच का बैठा है, कैसे काम काज आपका चलेगा बताओ भाई? कैसे आपकी नौकरी लगेगी? कैसे नौकरी में तरक्की होगी? कैसे आपका बिजनेस चलेगा? घर का मालिक ही नीच का बैठा है। बुध ये दिखा रहा है आपका काम काज चलेगा नहीं भाई। काम काज आपने कोई कर भी लिया, नौकरी कर ली, दिक्कतें आती रहेंगी, नौकरी तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा, बिजनेस करते हो उसमें दिक्कतें परेशानी आएंगी इस बुध की वजह से। 10वां अगर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार का, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, मान हानि कर देगा। और ये बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी दशा चलेगी, कब चलेगी? ये 8वां महीना 25 के बाद, अभी छोटी दशा बुध की आपके ऊपर आने वाली है, उसमें दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी बहुत सारी। और बुध एक और बुरा फल देगा, ये चौथे घर में बैठा है यहाँ पे नीच का, और ये चौथे घर को खराब कर देगा। और चौथा घर किसका है? माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। अभी जो बुध की दशा आपकी आने वाली है, मैं आपको चार्ट भेजूंगा, उसमें देखना। उसमें आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इसको भी लेकर दिक्कतें पैदा होंगी। अब आप एक पेन लो, एक कॉपी लो, उसमें लिखो, सच में लिख लेना भाई। क्या लिखो? उसमें लिखो कि अगर आप बुध के उपाय करेंगे, जीवन में फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिखो, बुध के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा, आपको पत्नी का सुख मिल जाएगा, आपके विवाह में देरी नहीं होगी, विवाह हो भी गया पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, पत्नी से तलाक नहीं होगा। बुध के उपाय करने से काम का सेट हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, नौकरी में तरक्की होगी, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, माता बीमार नहीं होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा। कितने फायदे हो रहे हैं बताओ भाई। अब क्या उपाय है इसके? इसके जो उपाय हैं वो आपने करने हैं सुबह के टाइम। जिसमें से पहला उपाय, आपने बुध कवच का पाठ पढ़ना है, या इस पाठ को आपने सुनना है, और कोशिश करना इस पाठ को कम से कम भाई 2 या 3 बार जरूर पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय है बुध स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ भाई आप, स्रोत के पाठ को चाहे 2 बार पढ़ लो, कवच के पाठ को मतलब 2-3 बार सुना करो। मतलब दोनों पाठ छोटे छोटे पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं। दोनों पाठ को एक बार पढ़ लो, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, ऐसे। या सुन लिया करो, सुन लो दोबारा फिर सुन लो, ऐसे किया करो सुबह के टाइम। तीसरा उपाय, इस बुध ग्रह का आपने करना है दान करना है। और ये दान हरे रंग का दान होता है, हरे रंग की जो वस्तुएं होती हैं उनका दान हर बुधवार को कर दिया करो। अब ये दान किसको करना है, कैसा दान है, वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि बुध ग्रह का दान होता क्या है, वो आप देख लेना। तो बुध कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, सुनने हैं, दान हो गया। अब एक चौथा उपाय है, वो है बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना करो। पूजा उपासना का मतलब ये है कि गणेश जी के हो सके मंत्र जाया करो, गणेश जी का पाठ पढ़ लिया करो। जैसे कि इसका एक मंत्र है ओम गणपति नमः, वो कर सकते हो। अभी गणेश जी के पाठ करने से आपको एक और फायदा होगा, क्योंकि जो केतु है, इसके जो देवता हैं वो गणेश गणेश जी हैं। मतलब केतु गणेश जी की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, जो कि आपको मैं पहले बोला था कि केतु एक और उपाय है, वो है गणेश जी की पूजा उपासना। मतलब गणेश जी की पूजा उपासना से आपका बुध तो अच्छा होगा ही, केतु भी अच्छा हो जाएगा भाई। तो अब देखो जी, बुध हमने क्या देखा? बुध मतलब आपकी, मैंने बोला था पत्नी के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने 7वें घर में केतु देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। 7वें घर का मालक बुध देखा, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। बाकी आपके 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल भी मंगल दोष लेके बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि आपके विवाह में देरी भी होगी, विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। और राहु भी इस घर को देख रहा है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई आपको अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं, तो आपको मैरिज लाइफ में सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। और वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो विवाह आपका देरी से भी होगा, अगर विवाह हो भी गया तो आपके तलाक होने के योग मुझे दिख रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे। आपका जहाँ तो तलाक हो जाएगा, या तलाक मान लो ना भी हुआ,
तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके रहेंगे लाइफ टाइम, या वो उससे आपको प्रेम नहीं मिलेगा, या उससे आपकी बनेगी नहीं, या बीमार होती रहेगी। खासकर ये दिक्कतें आपको पहले जो 3-4 साल होंगे उसमें ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। स्टार्टिंग के जो पहले 3-4 साल होंगे आपके विवाह वाले, उसमें दिक्कतें आएंगी, बाद में दिक्कतें कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपकी विवाह होता है, अगर उसकी कुंडली का सातवें घर का मालक अच्छा निकला, उसके सातवें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। हाँ, अगर आप उपाय भी कर लेते हैं फिर भी ये ग्रह शांत हो जाएंगे, मतलब बुरे फल देंगे, थोड़े बहुत ही देंगे। अब आपका जो राहु है ये भी बहुत ज्यादा भाई खराब है। इसकी अगर बात करूं कि ये क्यों खराब है, पहले ये बैठा कहाँ पे है, पहले घर में बैठा है। आपको मैंने अभी जैसे बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। सातवां घर तो हो गया पत्नी का, पांचवा घर बच्चों का, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है। आप जो है देवांश कैसा होगा, आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा, इस पहले घर को देख के पता चलेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पहले घर में क्या लिखा है, 9 नंबर, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो पहले घर के मालक गुरु को देख के डिसाइड होगा आपके शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में। और गुरु आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। लेकिन पहले घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा आपकी हेल्थ को देखने के लिए। और राहु मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि राहु पहले घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का बैठा है। जैसे केतु सातवें घर में नीच का है, सातवें घर को कर रहा है खराब, ऐसे राहु पहले घर में पहले घर को कर देगा खराब। वही बात जैसे कि देखो जी, दुश्मन घर में आया है, वो दुश्मन है घर में घूम रहा है, उसको सामने टीवी दिखा उसने टीवी तोड़ दिया, उसको सामने फ्रिज दिखी उसको फ्रिज को तोड़ दिया। राहु इस घर में समझ लो घूम रहा है, इस घर में घूम के क्या करेगा, इस घर को खराब करेगा। अब पहला घर किसका है, पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनालिटी, सर, मस्तक, इन चीजों को खराब कर देगा। ये राहु आपकी हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी सबसे बड़ी। आपको शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम बिगड़ेंगे। इसलिए भाई अपनी वाणी पे कंट्रोल करें, मीठी वाणी सबको बोलें। और राहु की जब भी दशा चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। इसकी दशा कब आएगी वो आपको मैं चार्ट भेजूंगा, लेकिन इसकी अभी एक दशा देखो जी, 3 प्रकार की होती है। एक होती है बड़ी महादशा, एक अंतरदशा, एक पत्यंतरदशा। महादशा आपकी चली है शुक्र की, अंतरदशा चली है शनि की। एक तीसरी दशा जो आपके ऊपर आने वाली है वो किसकी आएगी, राहु की। ये तीसरी दशा कब चलेगी, ये आपकी अगर अभी ये है महीना 8 माह, 9वें महीने में राहु की पत्यंतर दशा आपकी शुरू होगी। कब खत्म होगी, तीसरे महीने में जाके, मतलब अभी 5-6 महीने आपके ऊपर राहु की तीसरे नंबर की दशा आने वाली है। और ये समय आपका बुरा समय होगा, अगले महीने से समझ लो आपका थोड़ा सा बुरा समय शुरू होगा। किस मामले में, हेल्थ के मामले में, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां, इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं आप पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, पढ़ाई, बुद्धि, पत्नी घर को देख रहा है, भाग्य की हानि कर देगा। मेन मतलब सवाल है कि इसको भी सही आपके लिए करना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे सही करना है, इसके पीछे जो नो है पावर होती है, पावर कैसे कम होगी, पावर मतलब इसकी हमने कम करनी, जीरो करना है। पावर कम होती है इसकी वस्तुओं का। अब जब दान आप करेंगे, राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करते करते ये पावर कम होगी। लेकिन रत्न क्या करता है, वो पावर को प्लस कर देता है, मतलब 9 को 15 कर देगा। अगर आपने इसका गोमन दान कर लिया, पावर बढ़ जाएगी। और पावर बढ़ने से क्या होगा, इसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। तो भूल के गोमद रत्न धारण मत कर लेना, ये आपको उल्टा टांग देगा। तो पावर कम कैसे करनी है, तो पहला राहु का जो उपाय है वो है, आपने भाई राहु का भी करना है दान। जो कि भाई चाहे आज से स्टार्ट कर दो चाहे कल से। कब तक करना है दान, लाइफ टाइम करना है। क्या दान है, वीडियो लग से आपको मैं भेज दूंगा। दूसरा पाए और तीसरा पाए, ये राहु के 2 पाठ हैं वो आपने पढ़ने हैं रात के समय। एक तो है राहु कवच का पाठ, दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ है, रात को ये पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। अभी आपको मैं जो भी पाए हैं वो आपको बता के मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन से पाए सुबह के हैं कौन से रात के समय। नीले कपड़े पहनने राहु के बंद कर दो, राहु का रंग है नीला, बिल्कुल बंद कर दो या कम यूज करो। और बल्कि राहु का दान जो नीले रंग का वो किया करो। ऐसे जो केतु का रंग होता है चितकबरा होता है, जिसमें चितकबरे रंग के कपड़े, जो रंग बिरंगे कपड़े होते हैं वो केतु का होता है, उसको भी कम यूज किया करो। और बुध का रंग है हरा, ये भी आपने कम यूज करना है या बंद कर दो। और बल्कि हरे रंग का दान कर सकते हो, हरी चूड़ियां दान कर दो। वो भी आपने देखो, आपको राहु का भी दान बोला है, केतु का भी दान और बुध का भी दान, इनके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा।
लेकिन देखो जी, मैंने बोला था राहु तो पहले घर को कर रहा है खराब, कि आपकी हेल्थ खराब करेगा, सेहत खराब कर देगा, रंग रूप खराब कर देगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात है, वो क्या है कि पहले घर में जो 9 लिखा, मालक इस घर का गुरु है, और गुरु बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, मतलब गुरु आपका है बहुत अच्छा। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। गुरु बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक तो घर अच्छा है, ऊपर से यहाँ पे बैठा है सूर्य घर में, दोस्त घर में बैठा है, और इस कुंडली का ये कारक भी होता है 9वें घर का, और वैसे भी इस कुंडली में योग कारक भी है, कई कारणों से अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? पहला अगर शरीर शरीर चला गया भाग्य घर में, मतलब गुरु फिर भी आपको भाग्यशाली कुछ बनाएगा, खासकर गुरु की दशा में आपका भाग्य जरा साथ देगा, आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, देश देश की यात्रा करवाएगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है, मतलब और गुरु क्या करेगा, पहले घर को दृष्टि दे रहा है। इसकी वजह से ये राहु के जो मैंने अभी बुरे फल बोले हैं, इन बुरे फलों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। गुरु फिर भी भाई पहले घर का अच्छा करेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, साथ में आप पढ़ेगी मेहनती बनाएगा। 9वीं पढ़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान के लिए अच्छा है। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ पे मंगल बुध बैठे हैं। बुध कर रहा है चौथे घर को खराब, की माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन चौथे घर का मालिक गुरु फिर भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, खेड़ क्या होती है, खेड़ ये है कि ये ग्रह जो है ये, इनका असर जो है वो बढ़ जाता है दशा आने पर। मान लो आपके ऊपर कभी गुरु की दशा चलेगी, वो समय आपका अच्छा होगा। मान लो आपके ऊपर बुध की दशा चलेगी, वो आपका समय बुरा होगा। और बुध की दशा अभी छोटी आपकी चलेगी, उस समय बुध ने जो असर देना है वो अपना देगा। जैसे सरकार होती है ना, सरकार अभी जैसे मोदी की सरकार अभी मोदी की चलेगी, ऐसी ग्रह ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा आने पर। बाकी यहाँ पे आपके चंद्रमा की बात करूँ, 8वें घर का मालक है, कई प्रकार के अच्छे फल है, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छी चीज दे देगा। चौथे घर मंगल बैठा है, ये आपको रले मिले फल देगा। मंगल चौथे घर में गुरु की राशि बैठा है, मित्र राशि, चौथे घर का अच्छा कर देगा, मकान वाहन के लिए तो अच्छा है। लेकिन ये 5वें घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख दे देगा आपको, संतान सुख देने वाली होगी। लेकिन मंगल का बुरा फल क्या है, चौथी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। तो ये मंगल दोष बने, इसकी वजह से ये थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा, विवाह में देरी भी होगी, मंगल दोष बना है, और पत्नी से मनमुटाव भी होगा। अब इस वाले की इसके लिए क्या किया जाए? तो मंगल दोष खत्म करना है, तो मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो, और इस हनुमान जी की पूजा उपासना से आपके 3 4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि मंगल, हनुमान जी की पूजा उपासना करते हो तो मंगल दोष खत्म होगा। हनुमान जी की पूजा उपासना से राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा। और ये शनि जो है, शनि क्योंकि दशा भी चली है, साढ़े सती भी चली, शनि भी आपको कष्ट नहीं देगा। आपका वैसे शनि अच्छा है, लेकिन साढ़े सती एक अलग चीज है, साढ़े सती भी शनि की होती है। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि सुबह शाम हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो, सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, जब भी आपका टाइम लगे, मतलब कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करो, और हो सके हनुमान जी के मंदिर जाते रहो। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं, ये कैसा शनि, देखो जी, आपका ये है दूसरा घर, धन जोड़ने का। आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर परिवार का भी होता है, वाणी का भी होता है। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। दूसरे घर में 10 लिखा, 10 मकर राशि, मालक है शनि। तो आपका धन जोड़ना देखना है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं आपको फिर एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा घर है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो सिंपल सी बात है, मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, अपने घर की देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा, संभाल करूंगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। दूसरे घर का मालक है, दूसरे घर में ही बैठा है। दूसरा घर है धन जोड़ने का, शनि आपको धनी बनाएगा, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी थोड़ी सी वैसे कठोर कर देगा, कुछ शनि क्रूर है। वाणी तो आपकी क्रोध, आपको कठोर तो करेगा, आपकी वाणी गुस्से वाला बनाएगा आपको। और शनि तीसरे घर का भी मालक है, पराक्रम, मेहनत, आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती, खुद की मतलब मेहनत के बल पर भी आप धन कमाएंगे, शनि ये दिखा रहा है। छोटा भाई बहन अगर कोई होगा उसके लिए अच्छा है। 5वें घर में शुक्र सूर्य बैठे हैं, इनकी बात करूं, ये 5वां घर है संतान का घर। संतान आपकी कैसी होगी, 5वां घर से देखेंगे। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का है। अब 5वें घर में एक लिखा है, एक है मेष राशि, मालक मंगल है, जो कि हम देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा था कि संतान का सुख अच्छा है। अब लेकिन 5वें घर में शुक्र सूर्य को भी देखना पड़ेगा। पहले सूर्य की बात करूं, तो सूर्य 5वें घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में, उच्च का बैठा है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, उच्च का बैठा है। सूर्य मतलब देगा अच्छे फल, इस घर का अच्छा करेगा। अब सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर, क्योंकि 9वें घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। 9वें घर से क्या देखा जाएगा, भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? 5वें घर में, संतान के घर में, मतलब भाग्य जाके बैठा है संतान के घर में। सूर्य दिखा रहा है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान के द्वारा आपका भाग्योदय होगा, वो आपके भाग्योदय में सपोर्ट करेगी आपकी।
और सूर्य पुत्र का योग लेके बैठा, आपका जो पुत्र है वो सरकारी नौकरी में भी हो सकता है, उसके काफी योग है सरकारी नौकरी के, मतलब आपका पुत्र तेजस्वी होगा, बहुत समझदार होगा, गुणी होगा, या वो राजनीति में होगा। और साथ में शुक्र बैठा है, ये लड़की का भी योग लेके बैठा है। और शुक्र है इस घर का मालक, 11वें घर का, जहाँ पे साथ लिखा है तुला राशि मालक शुक्र। 11वां घर है लाभ आमदनी, लाभ चला गया संतान घर में, इच्छा पूर्ति संतान घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि आपकी लड़की पैदा होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, संतान होने के बाद आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शुक्र संतान घर में बैठा है। शुक्र एक लेडीज ग्रह है, सूर्य है पुरुष। लड़की मतलब पुत्र का भी जो दिख रहा है मुझे, लड़की का भी जो दिख रहा है, लेकिन डिसाइड होगा आपकी पत्नी की भी कुंडली देख के कि उसकी कुंडली में कैसा है। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखो जी, शुक्र की आपकी दशा भी चली हुई है भाई। सवाल है कि शुक्र कैसा है। शुक्र देखो जी रले मिले फल देगा, जैसे मैंने अभी बोला कि शुक्र बैठा है संतान घर में, मालक है 11वें घर का, लेकिन शुक्र इस दूसरे छठे घर का भी मालक है। छठे घर में जो दो लिखा है वृष राशि मालक शुक्र। छठा घर रोग का होता है, रोग चला गया संतान घर में। छठा घर शत्रु, शत्रु। थोड़ा सा संतान आपकी रोगी भी होगी शुक्र की वजह से, थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा। तो यहाँ पे भाई बताने को काफी चीजें होती है, लेकिन मैं आपको देखो छोड़कर मैं चीजें बता रहा हूँ, लेकिन मेन आपकी जो मैंने प्रॉब्लम वो कवर कर दी है कि आपकी अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही बुध की वजह से, क्योंकि 10वां घर है काम काज, उस घर का मालक आपका खराब बैठा है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा बुध की वजह से, क्योंकि वो पत्नी के घर का भी मालक है। और वैसे भी बुध बिजनेस का कारक है, अगर बिजनेस करना चाहते हो उसको सही होना जरूरी है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपके लिए जो उपाय हैं जरूरी, एक तो है बुध ग्रह के। तो बुध के आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, 4 उपाय हैं। बुध कवच का पाठ, सुबह के टाइम 2-3 बार इसको पढ़ा करो या सुना करो। स्रोत के पाठ को सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है 2-3 बार, कम से कम एक बार तो पढ़ो जरूर भाई। और दान करो हर बुधवार को, या रोजाना भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार को जरूर कर दिया करो। और गणेश जी की पूजा उपासना करो। और बाकी राहु केतु वो भी खराब है भाई। केतु पत्नी घर की हानि कर रहा है, साथ में अगर डेली की इनकम का भी है। तो केतु के लिए आपको मैंने 2 पाठ बोले हैं, वो रात के समय पढ़ने हैं। और ये पाठ आप अगले शनिवार से शुरू कर देना। कवच स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं। रोजाना पढ़ा करो, अगले शनिवार शुरू करके रोजाना पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद ये प्रार्थना किया करो कि आप मेरे विवाह के घर में बैठे हैं, इसलिए मेरा जो विवाह में दिक्कतें आ रही वो ना आए, और मेरी डेली की इनकम अच्छी हो। और राहु कवच राहु सरो, ये अब जो पाठ है, आज है भाई शनिवार, आज से पाठ शुरू कर दो रात के समय। दोनों पाठ पढ़ने हैं, ये इनको सुना करो। क्योंकि आपको मैंने बोला अगले महीने से आपकी राहु की दशा भी शुरू होने वाली है, दिक्कतें बढ़ेंगी अभी। तो दान एक तो केतु का बोला है, जो कि मैंने बोला कुत्तों को रोटी डालना होता है, या इसके और भी जो दान है वो दान की वीडियो देख लेना क्या क्या दान है। राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको भी देख लेना क्या दान है, वो दान किया करो ताकि ये शांत हो। और बुध का भी दान भेजूंगा हरे रंग का, वो कर दिया करो। और जो मंगल दोष बना है, हनुमान जी की पूजा उपासना बोली है, हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ लो, बजरंग बाण पढ़ लो, ताकि मंगल दोष खत्म हो, विवाह में देरी ना हो ज्यादा। और बाकी हनुमान जी का पाठ से राहु भी अच्छा होगा। और एक देखो जी आपके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा, जो कि मैंने अभी बोला वो अच्छा है आपका। ये छठा महीना 22 पिछले 2 साल से आपकी शनि की दशा चली हुई है, ये तो आपका अच्छा है। अभी 1 साल में खत्म हो जाएगी, ये तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई धनी बना देगा। और एक आपकी चल रही है साढ़े पिछले 1.5 साल से। साढ़े अलग चीज होती है, ये साढ़े में जो बंदे के कर्म होते हैं, मतलब आपके जो कर्म है वो कर्मों का आपको फल मिलेगा साढ़े में। अब साढ़े किसकी है, ये भी शनि की है भाई। मतलब आपकी देखो जी, आपको एक उपाय शनि का भी मैं बताऊंगा, वो जरूरी है, क्योंकि जो दशा है वो तो चलो ठीक आपकी अच्छी है, लेकिन साढ़े में कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। कई बार साढ़े अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। तो करना क्या है, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। ये एक काम है शनि का। शनि मंदिर जाओ, वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर साढ़े, और आप ही की चल रही दशा, मैं चाहता हूँ आपका मतलब बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले। ये प्रार्थना करके वहां पे आया करो। तो सुबह के टाइम आपको मैंने ये बुद्ध के पाठ बोले हैं दोनों, जो कि पढ़ने हैं, जो सुनने हैं ज्यादा से ज्यादा। एक काम अपनी सुबह का और करना है, वो है क्योंकि आपके ऊपर शुक्र की चल रही बड़ी महादशा। शुक्र वैसे तो अच्छा है, फिर भी इसका एक पाठ है वो पढ़ लिया करो, शुक्र कवच का पाठ। ये अभी आप रहने दो, इसको शुरू करना आप 3 या 4 महीने के बाद शुरू कर देना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको एक साथ पाठ पढ़ने में दिक्कत ना आए भाई। क्योंकि कभी आपने हो सकता है पढ़े ना हो शायद ये पाठ पढ़ देखो। अगर पढ़ने नहीं आता, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कहाँ पे ये मिलेंगे पाठ आपको, या आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहां पे निकल आएंगे, या गूगल पे सर्च करो। बाकी देखो जी, अ, रत्न भाई ज्यादा चक्करों मत पड़ो, रत्नों के चक्कर में करने हैं पाठ पूजा करो, उसी से आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और आपकी कुंडली में पत्नी के सुख में बहुत ज्यादा कमी मुझे दिख रही है। और ये पक्का कन्फर्म है कि आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है बहुत ज्यादा। विवाह से पहले भी अगर आपको आ रही है, विवाह के बाद भी आपको आएंगी। रिश्ते को टूट सकते हैं, ऐसे भी दिक्कत आ सकती है, रिश्ता हुआ टूट गया। बाकी फिर भी कुछ पूछना हो, कल दोपहर को मुझे
2-3 के बीच में कॉल करके पूछ लेना, या आज कॉल कर लेना 7-8 के बीच में रात के समय।